मित्रों, आज मऊ में एक सभा में कुछ विषय को उजागर किया गया, जिससे ये ध्यान में आया कि कई दिनों की छुट्टी के बाद आए विपक्षी दल के नेता को अब ध्यान में आ रहा है कि 50 वर्ष तक एक परिवार और एक पार्टी के शासन होने से और एक ही परिवार और पार्टी के हाथ में शासन होने से कितना नुकसान समाज के एक वर्ग को हुआ है, उसका एक तरीके से खुलासा स्वयं ही उस पार्टी के नेता ने किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से बेइज्जत किया था, उनको कई वर्षों तक सम्मानित भी नहीं किया। और जब गैर कांग्रेसी सरकार आई 1990 में, तब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के पहल से उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तब तक कांग्रेस पार्टी में किसी को और परिवार में, जो एक परिवार के हाथ में पूरा शासन था, जिसके बारे में आज मऊ में भी जिक्र हुआ है, उनको कभी ध्यान नहीं आया कि इनका सम्मान हो और एक समाज को प्रतिष्ठा मिले। इस प्रकार के विचार आज इतने वर्षों बाद मऊ में सभा में संबोधित करते हुए उजागर हुए। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा समझ खुलना या फिर से एक बार एनलाइटन होने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी प्रकार के समाज के बंटवारा नहीं करती। वो सबका साथ, सबका विकास, उसमें विश्वास करती है। कभी भी किसी प्रकार से समाज के अन्य विभिन्न वर्गों में भेदभाव नहीं करती। और जिन लोगों की मनोवृत्ति इस भेदभाव की भावना की है, जो पूरे समय वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनके इस प्रकार के वक्तव्यों पे हम आपत्ति लेते हैं। हम चाहते हैं कि समाज को बांटा नहीं जाए, समाज को एकजुट रखे, समाज में इस प्रकार के गलत प्रचार ना हो। और जिस हाथ के सत्ता में की बात की गई, उस हाथ से भारत की जनता भली भांति अवगत है। उस हाथ को भारत की जनता ने नकार दिया है, भारत की जनता ने घर बिठा दिया है। उनको सत्ता से ही नहीं बाहर किया, इस तरीके से किया कि उस समाज के भी प्रतिनिधि कोई रहे नहीं, उस पार्टी के गिने चुने रह गए। लेकिन आज हर समाज के प्रतिनिधि सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के हैं। भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर जी के भी समाज के प्रतिनिधि सबसे अधिक आज देश में भारतीय जनता पार्टी के हैं। और हमें बहुत गर्व है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिबद्धता है समाज में सुधार लाने की, समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्ति के जीवन स्तर को उद्धार करने की, जो अंत्योदय की कल्पना सबसे आखिरी कड़ी में व्यक्ति है, उसके जीवन में परिवर्तन लाने की जो दृढ़ संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले हैं, सबका साथ लेके सबका विकास करने में, उसमें मैं समझता हूँ इस प्रकार की विवादास्पद या समाज को बांटने के वक्तव्यों की कोई जगह नहीं है। जनता ने इनको नकारा है, फिर नकारेगी, जब तक ये नहीं समझते कि भारत समाज एक है, भारत एक राष्ट्र है, भारत में सब मिलजुल के रहना चाहते हैं, भारत में सभी समाज का, सभी लोगों का जीवन सुधरे, यही भारत की जनता की वास्तव में आकांक्षा है। मेरे मित्र दुष्यंत जी थोड़ी बात जोड़ेंगे इसमें, उसके बाद अगर कोई प्रश्न हो तो मैं उसको लूंगा। बंधु, आज राहुल गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जन्मस्थली पर गए। मुझे लग रहा है कि वहाँ जाकर ये कहेंगे कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं लेने दिया।
हमने पार्लियामेंट में तेल चित्र नहीं लगने दिया। और जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, जहाँ पर वो आज महू पर गए थे, उस महू का जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म हुआ, लगातार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उस जन्मस्थली का कभी भी विकास नहीं किया गया। 1991 में पटवा जी के द्वारा वहाँ पर शिलान्यास किया गया और 10 साल दिग्विजय सिंह वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, एक ईंट नहीं लगाई गई। पुनः हमारी सरकार आई, आज वहाँ पर भव्य निर्माण ही नहीं हुआ। 2008 के अंदर उसको समाज को समर्पित करने के बाद में आज अंबेडकर महाकुंभ लगता है। और ये एक ही चीज़ जगह नहीं है, ऐसी मिलती हुई आज याद करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हम गांधी जी की भी समाधि पे जाते हैं, संग्रहालयों में जाते हैं, हम जवाहरलाल जी के भी जाते हैं, हम राजीव गांधी के भी जाते हैं। सभी के संग्रहालयों पे उनके कपड़े मिलते हैं, उनकी जो दैनिक चीज़ें हैं वो मिलती हैं, लेकिन कभी अंबेडकर जी की भी याद आई उनको? अंबेडकर जी के 400 दैनिक जरूरत की चीज़ें चिंचोली के अंदर सड़ रही हैं। इनकी महाराष्ट्र में सरकार थी, आज ये अंबेडकर रिंगटोन पे बोल रहे थे। महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार रही है और राज्य में भी इनकी सरकार रही है और केंद्र में भी इनकी सरकार रही है। कभी उन्होंने समरसता का भाव पैदा करने की कोशिश की? कभी डॉक्टर अंबेडकर जी का जो स्थल है, वहाँ सामान जो पड़ा है, सड़ रहा है, वो इंडिया टीवी वालों ने बड़ा हाईलाइट किया 3 साल पहले, उसका पुनः मैं गया। आज हमारी सरकार बनी है वहाँ पर प्रांत के अंदर। आज हमने 5 करोड़ रुपया उसको माइन से मुक्त कराया। पहले तो माइन से मुक्त कराकर वहाँ पर बड़ा संग्रहालय बनाने का और डॉक्टर अंबेडकर जी के चारों जो स्मरणीय चीज़ें हैं उनको रखने की हमने व्यवस्था की है। और यही नहीं, जब हमारी एनडीए की पहली सरकार थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आपने सबकी समाधियाँ देखी होंगी, सबकी बड़ी बड़ी समाधि है। डॉक्टर अंबेडकर जी की समाधि क्यों नहीं? जहाँ चेत भूमि के अंदर, दादर के अंदर किनारे समुद्र किनारे है, वहाँ पर उनकी छोटी सी एक भूमि बनी हुई है। अटल जी ने कहा था कि इसको हिंदू मिल, जो कपड़ा मिल बंद पड़ा हुआ है, इसको एक बड़ा समाधि डॉक्टर अंबेडकर की बननी चाहिए। कांग्रेस की सरकार है, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पुनः आज हमारी सरकार आई है, उसको मिल को अधिकृत कर वहाँ पर हम एक भव्य निर्माण करने जा रहे हैं। और यही नहीं, 26 अलीपुर रोड जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंतिम सांस ली थी, वह भी जब अटल जी की सरकार आई थी, उस समय उसका मुआवजा देकर, उसके पैसे देकर उसको लिया गया और पुनः निर्माण किया गया। और भव्य निर्माण कर देने के बाद में 10 साल कांग्रेस की सरकार बीच में रही है, उसको खंडर बना दिया गया। आज पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 100 करोड़ रुपया लगाकर उसको एक संविधान फलक नुमा एक किताब का तरह उसको बिल्डिंग को बनाने का काम कर रहे हैं। पूर्व में अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का शिलान्यास किया है, वह भी 1991 से लगातार चल रहा था। अटल जी के समय पे उसके शिलान्यास की बात भी हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के शासन के अंदर कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरफ या उनके विचारों की तरफ कभी भी नहीं देखा गया। मेरा मानना यह है कि आज़ादी से पहले ही और आज़ादी के समय भी डॉक्टर अंबेडकर जी का और कांग्रेस की विचारधाराओं का 36 का आंकड़ा था, जिसका कारण हुआ था 1952 में जो पहला इलेक्शन हुआ था, खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, जबकि कोई बड़े राष्ट्रीय दल नहीं थे, खाली कांग्रेस ही सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल था। खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके विरोध में कैंडिडेट खड़ा कर विरोध में प्रचार करने के लिए उनको पार्लियामेंट में जाने का रास्ता बंद किया। इसलिए वो द्वेष उनका 1900 आज़ादी के बाद से लेकर 1991 तक कांग्रेस नहीं हटी, जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को बल नहीं मिला। उनकी जो स्थल है, पुण्य स्थल है, उनकी कभी देखरेख नहीं हुई। और बल्कि अब तो हमारी सरकार आई है, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। इंग्लैंड के 1920-21 के अंदर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने गए थे, उस भूमि को भी लेने का हमने निर्णय लिया है। वहाँ भी अनुजाति वर्ग के बच्चे जाएंगे और वहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसी एक नहीं, अनेकों जगह हैं जो डॉक्टर अंबेडकर जी से संबंधित है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1921 और 22 के अंदर जब सियाजी राव गायकवाड़ जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, जब वहाँ से सामाजिक विषमताओं के कारण वहाँ पे निकाल दिए गए थे, तो उसके बाद में बड़ौदा स्टेशन के सामने एक पेड़ के नीचे संकल्प लिया था कि मैं आज के बाद समाज के लिए जीऊँगा, समाज के लिए मरूँगा। उस संकल्प वृक्ष का निर्माण भी आज हमारी सरकार ने, उसके लिए 125वां वर्ष है डॉक्टर अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी के विचारों पर काम करना और उनके स्थानों को ध्यान रखना, 125 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है कुछ गुजरात सरकार ने, उन्हीं कामों पर वो लगाने वाली है। हमारा मानना ये है कि आज कांग्रेस का जमीन खिसक चुकी है, वो नाटक कर रही है, बल्कि हम तो सोच रहे थे कि वहाँ जाकर वो प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित करने के बजाय उन्होंने जो बातें कही है कि डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पर चलेंगे, डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में हम ये करेंगे और वो करेंगे, मुझे लगा सब झूठ का पुलिंदा था, खाली अपनी ज़मीन तलाशने के लिए। अब अनुजाति वर्ग वो नहीं रहा है, वो चाहता है कि मेरा विकास होना चाहिए और वो सारा विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखता है। धन्यवाद। कोई प्रश्न?
इस पे तो कई बार खुलासा हो चुका है कि ये आईआईटी का मामला है, इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। IIT is an autonomous body. They have taken a decision. We don't have any role, and the ministry has already taken out a press circular to that effect. इस सत्र में मेट्रोसिटी एक्ट को पूरा उस पर विचार करके लाने वाले हैं, उसमें चर्चा चल रही है। हाँ यस, उस पर हो गई बात हमारी। Talks of? Well, the CRC will have to sort it out. It's an independent, autonomous regulator. The government does not interfere in the working of the CRC. But I'm sure that it'll get sorted out by the time the Electricity Amendment Act becomes law. But until that gets sorted out, obviously you cannot have future trading. No, we are very happy that he's opening his own cards and letting the world know that how his family and his party, which has ruled India for most of its independence years, has let down the people of India, particularly of the community, the Dalit community, how they have only used them as a vote bank. In fact, listening to him came as a little bit of a surprise, because he is himself acknowledging how that Hath, which ran the government for so many years, has only increased Jativad. And rather than solving the problem of casteism and reducing it, they have played on their sentiments over the years, kept them poor, deprived, oppressed for so many years, and never looked after the welfare or benefit of that community. Thank you.